हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम फिर से एमटीएस का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ और इसमें मैंने 50 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कराए हैं और 40 जो एमसीक्यू थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं। तो एमटीएस के टोटल 90 थे जो 48 शिफ्ट में आए थे लास्ट ईयर। आज वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे सीरीज़ के साथ। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल की सीरीज़। देखो 41 आपका क्वेश्चन है। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड केस्ड बाय अ इलनेस, है ना, यानी कि किसी बीमारी के कारण मन की जो अशांत स्थिति होती है ना, तो उसके लिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कौन सा सही होगा। तो उसके लिए आपका सही होगा यहाँ पे डिलीरियम। क्या होगा? डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब होता है प्रलाप। क्या होता है? प्रलाप। तो सेकंड आंसर सही होगा। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिपेंसी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की, तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है यहाँ पे विसंगति होता है। क्या होता है? विसंगति। थर्ड ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है यहाँ पे मूल्यह्रास, है ना। और डिलेमा का मतलब होता है यहाँ पे दुविधा। क्या होता है? दुविधा। लेकिन आपका आंसर जो सही होगा ना, वो 2 सही होगा, डिलीरियम। 42 है। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यानी कि इंसान जो फूल बेचता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम फ्लोरिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। ये याद रहेगा आपको, फ्लावर से फ्लोरिस्ट, है ना, तो फूल बेचने वाला होता है। अगला दिया है आपको अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के लिए एक बड़ा बंडल बांधना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बेल मतलब बंडल होता है। क्या होता है? बंडल मतलब गठरी होता है। बेल मतलब गठरी होता है ना, तो गठरी। ये सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 43 का। अगला 44 है। किलिंग वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को मारना, है ना। तो अपने आप को मारना क्या होगा? ये आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि अपने आप को मारना जो होता है उसके लिए आपका एक वर्ड होगा सुसाइड। क्या कहते हैं उसे? सुसाइड। मतलब होती है आत्महत्या। क्या होती है? आत्महत्या। अगर मैं इसके बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो मैट्रिसाइड मतलब होता है यहाँ पे, मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या। और होमिसाइड मतलब होता है यहाँ पे मानव हत्या। और रेजिसाइड का मतलब होता है यहाँ पे राज हत्या, मतलब राजा की हत्या। ठीक है। अगला आपका 45 है कि एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, मतलब किसी लेखक के द्वारा कोई काल्पनिक नाम एज्यूम कर लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे यहाँ पे पैस्यूडोनियम। पैस्यूडोनियम का मतलब होगा यहाँ पे उपनाम। क्या होगा? उपनाम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा, ये पैस्यूडोनियम। एन एग्रीमेंट बिटवीन 46 है। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग एर्गिंग इट इज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दो पक्षों में लड़ाई रोकने के लिए हमें क्या, मतलब जो झगड़ा उनमें चल रहा है पक्ष विपक्ष दोनों में, तो उसमें लड़ाई रोकने के लिए जो एग्रीमेंट होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलते हैं ट्रूस। क्या बोलते हैं? ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है यहाँ पर युद्ध विराम संधि। क्या होता है? दिया है 47। वन हु नोज ऑल, यानी कि जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है वो क्या होता है? ओमनीसेंट होता है। क्या होता है? ओमनीसेंट का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है। अगला दिया 48। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी को लंबा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हो जाना किसी भी व्यवसाय में, तो उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे वेटरेन। वेटरेन का मतलब होता है अनुभवी। क्या होता है? अनुभवी होता है। 49 दिया है आपको द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन मानव के माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में जो मतलब स्टडी की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की मीनिंग अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग वगैरह में या मिसस्पेल्ड स्पेलिंग जो होती हैं उनमें ये आ जाती है। तो एक देखो यहाँ पे साइकोलॉजी ये वाली दी है, तो यहाँ पे SI करके दी है ना, और PHYSIOLOGY है। लेकिन यहाँ पे जो सही है ना, ये वाली सही है, PSY, है ना, और CHOLOGY। लॉजी तो सेम ही है ना। साइको को याद करना है आपको। साइको मतलब बोलते हैं साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान होती है, मनोविज्ञान। अगला 50 है आपका वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, यानी कि जो कीटों की मतलब बारे में स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए आपका सही शब्द होगा एंटोमोलॉजिस्ट। क्या होगा? एंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है कीट विज्ञान शास्त्री। क्या होता है? कीट विज्ञान शास्त्री। 51 है आपका क्वेश्चन कि ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, यानी कि जो मून से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो लूनार होगा। लूनार मतलब चांद होता है ना। बाकी ऑप्शन की बात करूं तो फैटल मतलब घातक हो जाता है यहाँ पे। प्लेटोनिक मतलब होता है आदर्शवादी। और सोलर का मतलब आप जानते ही हो सौर होता है। 52 है
अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, यानी कि ऐसा सिस्टम या ऐसी सरकारी प्रणाली जो कि धनिक लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी। क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी की हिंदी जो वर्ड होता है वो कुलीन तंत्र होता है, ठीक है, जो हायर जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो चलाया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब पता है आपको, प्रजातंत्र होता है। क्या होता है, प्रजातंत्र। तो स्पेलिंग डेमोक्रेसी की याद कर लेना, स्पेलिंग यहाँ पर बुक में आपके काम आएगी। अगला 53 दिया है, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीजेज, मतलब हृदय के बारे में स्टडी करना और उसकी बीमारी और उसकी गतिविधियों के बारे में स्टडी करना होता है। तो वो कौन सा विज्ञान होता है, तो वो होता है आपका कार्डियोलॉजी। क्या होता है यहाँ पे, कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय विज्ञान। क्या होता है, हृदय विज्ञान। अगला 54 है, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, यानी कि कोई बाहरी जो कठोर परत होती है ना, लेयर होती है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रस्टेड। क्या बोलते हैं, क्रस्टेड, मतलब भूपर्पटी बोल सकते हो आप, है ना, क्रस्ट भी बोल सकते हो, तो क्रस्टेड हो जाएगा इसके लिए एक वर्ड। अगला 55 है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजर सिचुएशन, यानी कि कोई जो मतलब न्याय और खतरनाक सिचुएशन से भागता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फगेटिव। क्या बोलते हैं, फगेटिव मतलब होता है भगोड़ा। क्या होता है, भगोड़ा। ठीक है, इंसॉल्वेंट जो शब्द है ना ये वाला, इसका मतलब होता है आपका, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होता है। क्या होता है, दिवालिया। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, है ना, सामाजिक रूप से व्यवहार को नियंत्रित या कंट्रोल करने के जो रूल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एटिक्वेट। क्या बोलते हैं, एटिक्वेट बोलते हैं। एक सेकेंड आपको। हम्म तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट वाला, एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार होता है ना। और यहाँ पे जो दिया है ना वर्ड अगला, मीसो कंडक्ट, मीसो कंडक्ट का मतलब वैसे दुर्व्यवहार होता है। 58 है आपका, अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग वर्ड्स, यानी कि स्थान जहाँ पर वर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अवियरी। क्या बोलते हैं, अवियरी। देखो आप कंफ्यूज होंगे, अपियरी कौन सा होता है, अवियरी कौन सा होता है, तो मैं बता देती हूँ इनकी कंफ्यूजन। एवियरी मतलब होती है पक्षीशाला, और एपियरी मतलब होती है आपकी मधुशाला, यानी कि जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। आप इसको याद करोगे तो ऐसे करो, ऐप है, ऐप मतलब एप्पल से, एप्पल मीठा होता है ना, तो इसीलिए आप इसे एपियरी, यानी कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो हनी बनाती हैं, मीठा होता है, तो अपियरी मतलब हो जाएगा आपका मधुमक्खियों का स्थान। और एवियरी जो दिया है थर्ड वाला, जो एवियरी मतलब यहाँ पे एयर जैसी आवाज़ आ रही है, एयर जैसी, तो पक्षी उड़ते हैं ना, हवा में उड़ते हैं, तो इसलिए एवियरी मतलब हो जाएगा पक्षीशाला। ठीक है। और जी कैनल मतलब होता है यहाँ पे डॉग्स का जो हाउस होता है उसको बोलते हैं। और डैन मतलब आपकी गुफा होती है। क्या होती है, गुफा। 59 द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, यानी कि कोई काम जो कि हाँ एज अ मॉडल के रूप में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आपका वर्ड सही होगा इमिटेशन होगा। क्या होगा, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। क्या होता है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल। ठीक है। अगला है आपका 60, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज अ सर्कल्स और स्पेयर, यानी कि सर्कल में या फिर किसी भी गोले में जो एक कॉमन सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड होगा आपका, वो होता है कॉन्सेंट्रिक, मतलब शकेंद्रित। ठीक है। और सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है, कॉन्ट्रीफ्यूगल मतलब अभिकेंद्रीय होता है यहाँ पे। और एलिप्टिकल मतलब होता है आपका दीर्घवृत्ताकार। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। अ नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, तो उसे बोलते हैं हम अमेटर। क्या बोलते हैं हम, अमेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। क्या होता है, शौकीन व्यक्ति। तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला सही होगा, अमेटर। ठीक है। फैटालिस्ट मतलब भाग्यवादी। पर चलते हैं, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज, जो किसी भी हाथ को आसानी से यूज कर लेता है, तो जो किसी भी हाथ को आसानी से यूज कर लेगा उसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्ट्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्ट्रॉस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसका। इसका मतलब होता है कपटी, जो किसी भी हाथ को आसानी से यूज, मतलब किसी भी इंसान को भी यूज कर लेता है, तो वो कपटी इंसान ही तो होता है। ठीक है। और वर्टुओसो मतलब होता है, वर्टुओसो मतलब होता है यहाँ पे कला प्रवीण व्यक्ति होता है, मतलब किसी भी कला में होशियार व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। और ग्रेगेरियस मतलब होता है यहाँ पे मिलनसार व्यक्ति होता है। और पेडेंटिक मतलब होता है यहाँ पे पंडित। ठीक है, वो पंडित भी तो विद्वान होते हैं।
अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, यानी कि एक पब्लिक बिल्डिंग में एक रूम जहाँ पे बाहरी कपड़े या सामान छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक वर्ड क्या होगा, तो वो होगा आपका क्लॉक रूम। क्या होगा, क्लॉक रूम होता है। देखो सिमेट्री मतलब होता है यहाँ पे कब्रिस्तान होता है, सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। कोर्ट यार्ड मतलब तो आंगन होता है, और हैंगर तो हैंगर होता ही है। ठीक है। 64 है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, मतलब एक ही टाइम पीरियड में कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे, एक ही समय में कोई काम होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्टेम्प्ररी बोलेंगे, समकालीन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला, कॉन्टेम्प्ररी। ठीक है। समवन हु इज अ साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि कोई जो मतलब कम बोलता है ना, साइलेंट रहता है ना, ज़्यादा बात नहीं करता, तो उसके लिए हमारा एक वर्ड कौन सा हो सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं रिजर्व्ड। क्या बोल सकते हैं, रिजर्व्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है, सुरक्षित होता है। 66 क्वेश्चन है आपका, अ गेम इन विच नो वंस विंस, यानी कि वो गेम जिसमें कोई जीतता ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा गेम हो सकता है, तो उसको बोलेंगे हम ड्रॉ। उसके लिए एक वर्ड क्या होगा हमारा, ड्रॉ होगा, जिसमें कोई जीत ही नहीं सकता। वैसे ड्रॉ में खींचना होता है। वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, देखो जिस जो मतलब बाहरी बोलता है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा मतलब बातें करता है, घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो कम बोलने वाला इंसान है, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है अधिक बोलने वाला व्यक्ति। ठीक है। फ्लेमबॉयेंट दिया है ना, फ्लेमबॉयेंट का मतलब होता है यहाँ पे तेज तर्रार। क्या होता है, तेज तर्रार। 68 है आपका, वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज स्केयर्ड, है ना। इसका बोल सकते हैं हम जैसे पवित्र तो मानते हैं और उसका मिसयूज भी करते हैं, तो उसके लिए आपका वर्ड कौन सा सही होगा, तो उसके लिए आपका सही होगा यहाँ पे सैक्रिलाइज। क्या होगा, सैक्रिलाइज, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा, सैक्रिलाइज। इसका मतलब होता है यहाँ पे अपवित्रता। क्या होता है, अपवित्रता। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो जैसे यहाँ पर दिया रेमेडी, रेमेडी का मतलब उपाय होता है। क्या होता है, उपाय। ठीक है, प्लान कोई, है ना। डिवोशन तो आप जानती हो, डिवोटी, तो डिवोशन मतलब होता है यहाँ पे भक्ति, है ना, और वह उपाय। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन, यानी कि सरकार जो कि राजा के द्वारा चलाई जाती है ना, राजा या रानी के द्वारा जो चलाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोनार्ची। क्या बोलते हैं, मोनार्ची। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इसको यानी कि हिंदी इसकी होती है मोनार्ची की राजशाही। क्या होती है, राजशाही होती है। ठीक है। अगला है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। 70 है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो मैंने बताया था ना, मधुमक्खियाँ जहाँ रखी जाती हैं, तो उसको एप्पल से रिलेटेड बताया था, मीठा मीठा। तो कौन सा सही होगा इसका, फोर्थ वाला सही होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है, अगर सोचा है तो, है ना। अगला है आपका 71 है, वन हु डज अ थिंग्स फॉर प्लेजर एज एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वह जो आनंद के लिए काम करता है लेकिन उसका वो पेशा नहीं है ना, आनंद के लिए काम करता है, पेशा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एमाटर। एमाटर मतलब मैंने बताया था ना आपको, ये पहले भी आ चुका था ऐसा ही, तो उसका मतलब था शौकिया। क्या बोलेंगे, शौकिया, है ना। अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एबेटर मतलब यहाँ पे होती है, यहाँ पे वधशाला होती है, यहाँ पे वध किया जाता है। एनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी होता है ना। और एसेंटिक मतलब होता है यहाँ पे तपस्वी। क्या होता है, तपस्वी होता है। 72 है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग अ रॉन्ग, है ना, यानी कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग अ रॉन्ग, गलतियां करने या फिर गलत होने में जो असमर्थ होता है ना, उससे गलतियां होती नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर सही होगा आपका इनफेलिबल। क्या होगा, इनफेलिबल, थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब होता है अचूक। ठीक है। 73 है, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेररली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड, यानी कि कोई जो मतलब काम करता है वो पैसे या फिर रिवॉर्ड के लिए काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो जो पैसे और रिवॉर्ड के लिए जो काम करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, मर्सेनरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मर्सेनरी, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका आपका सही होगा, मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब होता है भाड़े का। क्या होता है, भाड़े का होता है। प्लेयर मतलब तो आपको पता ही है, खिलाड़ी होता है ना। कॉन्ट्रैक्टर मतलब इसका मतलब होता है ठेकेदार, इसका मतलब खिलाड़ी हो गया। डिबेटर मतलब कह सकते हैं कर्जदार होता है, कर्जदार, डिबेटर। वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, यानी कि वह जो मतलब आर्ट को, कला और कल्चर जो संस्कृति होती है उसे पसंद नहीं करता, तो जो इनको पसंद नहीं करता तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम फिलिस्टाइन। क्या बोलेंगे, फिलिस्टाइन। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, फिलिस्टाइन। ओके। अगला है नेक्स्ट 75 है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, ये आपको अच्छे से आती होगी, यानी कि कोई इंसान अपने इतिहास के बारे में खुद लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको सेकंड आपका सही होगा ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होती है आत्मकथा। क्या होती है, आत्मकथा होती है। ओके।
नेक्स्ट है आपका एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग यानी कि एक रहने की अलग स्टाइल होती है। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब जीने की एक अपरंपरागत शैली कह सकते हैं। अपरंपरागत मतलब अलग ही हो सकता है। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, तो इसका आंसर आपका सही होगा इसका बोहेमियन। थर्ड ऑप्शन सही होगा बोहेमियन। ठीक है। स्टोइक मतलब ऐसे होता है यहाँ पे स्थिर होता है। स्टोइक का मतलब मार्टर मतलब शहीद होता है ना। और सैनिक मतलब होता है निंदक, निंदा करने वाला। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट यानी कि जो खुशी होती है ना, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस खुशी है ना, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह जो होता है जी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए आपका वर्ड सही होगा 77 यूफोरिया। क्या सही होगा? यूफोरिया। ठीक है, इसका मतलब भी उत्साही होता है। 78 है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इन फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी कि वह स्थान जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती हैं उनकी पहचान के लिए, पहचान करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे यूफोरिया मॉर्ग्यू बोलते हैं। तो 5 जो शायद मैंने गलत ऑप्शन लिख दिया है, तो यहाँ पे 4 आएगा, मतलब 4 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मुर्दा घर होता है, मॉर्ग्यू मतलब मुर्दा घर होता है। और जो यहाँ दिया है ना, जो टेनरी मतलब इसका मतलब होता है चमड़ी का कारखाना, है ना। क्रीमेंटोरियम मतलब होता है यहाँ पे शमशान। और सिमेट्री मैंने बताया था ना कब्रिस्तान होता है। अगला चलते हैं। अकरिंग आफ्टर द डेड बॉडीज ऑफ द सैड पर्सन, तो इसका आपका होगा सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है। पोस्थुमियस। अगला है आपका 80 इन जेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो मूल रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो मूल रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको बोल सकेंगे हम बर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो मूल रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं बरवेटिम। क्या बोलेंगे? बरवेटिंग ही होगा। अगला है 81 है मेक बेटर यानी कि बेहतर, बेहतर करो या बेहतर बनाओ, तो उसके लिए आपका एक वर्ड कौन सा सही होगा बेहतर बनाओ के लिए? एमली, फर्स्ट ऑप्शन है ना, एमलियोरेट। क्या होगा? एमलियोरेट यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा आपका ये वाला। एमलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, या सुधारना मतलब बेहतरी तो होगा, कोई चीज़ सुधरेगी, तो उसका मतलब। खैर, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, जो आफ्टरनून परफॉर्मेंस होती है दोपहर की, मतलब थिएटर और सिनेमा में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कैनवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनवास। सेकंड ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है एन एबिलिटी टू फाइंड वेज और एंड डायरेक्शन यानी कि वो योग्यता जो रास्ते और दिशा मतलब दिशा खोजने की जो एबिलिटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एनोटेट। क्या बोलते हैं? एनोटेट। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला 84 है एन एब्रिएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, है ना। यानी कि एक संक्षिप्त नाम तो दूसरे शब्दों के मतलब शुरुआती अक्षरों से बनता है, और एक शब्द के रूप में भी उसको हम उच्चारण कर सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, तो उसका आपका क्या होगा? एक्रो एक्रोनियम होगा। क्या होगा आंसर इसका? एक्रोनियम। एक्रोनियम का मतलब होता है संक्षिप्त, है ना। अगला 85 है एन अनलाइकली चांस और अक्वरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक। यानी कि कोई अनपॉसिबल मौका या फिर घटना जो हमें लगता है हमारे लक में था ही नहीं वो, है ना। कह सकते हैं कि सौभाग्य का एक टुकड़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलते हैं फ्लक। फ्लक मतलब क्या होता है आपका? मतलब होता है आपका यानी कि लकी कह सकते हैं, फ्लक। An abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, है ना। इसको बोल सकते हैं कि एक संक्षिप्त नाम जो दूसरे शब्दों के शुरुआती अक्षरों से बनता है ना, और एक शब्द के रूप में हम उसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, मतलब उच्चारण कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एक्रोनियम। क्या होगा? एक्रोनियम होगा, मतलब संक्षिप्त कह सकते हैं। एन अनलाइकली चांस और अक्वेरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक यानी कि कोई अनपॉसिबल घटना या फिर मौका जो हमारे साथ होता है, जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये हो ही नहीं सकता था, मतलब सौभाग्य का एक टुकड़ा कह सकते हैं, तो उसका आपका 85 का आंसर होगा यहाँ पर फ्लक। क्या होगा इसका आंसर? फ्लक होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। अगला है अ प्लेस फॉर
स्टोरिंग ग्रेन यानी कि स्थान जहाँ पे अनाज रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अन्न भंडार यानी कि ग्रेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी। देखो यहाँ पे अपियरी भी आ गया, मतलब आपका मधुमक्खीशाला, है ना, और एवियरी भी आ गया यहाँ पे आपका पक्षीशाला, और ट्रेजरी मतलब होता है यहाँ पे मतलब कागजात वगैरह वाले जो काम होते हैं ना, उसे बोलते हैं। अगला 87 है, अ ग्रुप ऑफ फिश। अ ग्रुप ऑफ फिश, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्कूल होगा। अ ग्रुप ऑफ फिश, तो इसके लिए एक वर्ड होगा आपका स्कूल। अगला 88 है, अ पर्सन हु प्रोड्यूस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी कि कोई इंसान जो मतलब बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है, सुंदर राइटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोल सकते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। 89 है, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, है ना। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, तो मतलब कह सकते हैं कि एक पूर्ण स्थिति, है ना, पूर्ण स्थिति। तो इसके लिए आपका एक वर्ड सही होगा, वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका, अब आप ही सोच के बता दो कि क्या हो सकता है इसका। तो मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगला है आपका इक्विलिब्रियम, मतलब होता है संतुलन, मतलब एक परफेक्ट स्थिति होती है ना, बैलेंस होता है, उसे बोलते हैं। 90 क्वेश्चन है आपका, अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स यानी कि जो मतलब अलग अलग और ऑथरों की जो रचनाएं हैं ना, उन्हें मतलब संग्रहण किया जाता है। विभिन्न लेखकों की जो सेलेक्टेड रचनाएं होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी होती है ना। अगला है आपका, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल यानी कि नैतिकता के साथ एक छोटी सी लघु कथा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप दृष्टांत, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे पैरेबल। क्या बोलेंगे? पैरेबल, मतलब दृष्टांत होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो में हमारे MTS के सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, है ना, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 90 थे तो मैंने 90 सारे करा दिए हैं आपके। अब मैं SSC CGL के स्टार्ट करने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को, तो इस सीरीज़ को आप मतलब कंटिन्यूसली देखते रहना, जिससे आपके 2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, है ना। CGL का एग्ज़ाम देते हैं या CHSL का देते हैं या फिर GD का, मतलब जिसमें भी आप इंग्लिश अटेंड करने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आशा करती हूँ कि आपको 91 वर्ड सब्स्टिट्यूट अच्छी तरीके से लर्न हो गए होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं CGL की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ।